मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या मनुष्य को अपने पूर्व जन्म का कर्ज भी इसी जन्म में चुकाना पड़ता है, और वह कौन सी चीजें हैं जो मृत्यु के बाद भी मनुष्य की आत्मा के साथ मृत्यु लोक को जाती है। एक कथा के माध्यम से हम बताते हैं। एक बार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु बैठे होते हैं, तो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती है, हे प्रभु, हम आपसे आज कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या मृत्यु के बाद भी पृथ्वी लोक में मनुष्य को अपना कर्ज चुकाना पड़ता है? और वह कौन सी चीजें हैं जो मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा के साथ मृत्यु लोक को जाती है? तो भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, एक कथा के माध्यम से हम आपको आपके सभी प्रश्न का उत्तर देते हैं। देवी, बहुत समय पहले की बात है। एक विदर्भ नामक राज्य था। उसमें एक सुखदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत ही गरीब और ईमानदार ब्राह्मण था। उसे पैसे से कोई मोह नहीं था। वह सादा जीवन जिया करता था और थोड़ा बहुत काम करता था, जिससे उसका जीवन चल रहा था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम सुलोचना था। उसकी पत्नी एक लालची औरत थी जो सुखदेव से हमेशा कहती रहती थी कि वह कुछ ऐसा काम करे जिससे वह ज्यादा धन अर्जित कर सके, पर सुखदेव उसकी कई बातों पर कोई ध्यान नहीं देता था और साधारण तरीके से ही अपना जीवन यापन कर रहा था। एक दिन वह कहीं बाहर जा रहा होता है, तो उसे रास्ते में उसके बचपन का एक मित्र मिल जाता है जो एक धनी मनुष्य होता है। वह जब सुखदेव से मिलता है तो वह उससे कहता है, मित्र, तुम भी कुछ व्यापार कर लो जिससे तुम्हारी भी परिस्थिति सुधर जाएगी। सुखदेव उसकी बातों को सुनकर सोचता है कि मेरी पत्नी हमेशा ही धन के लिए परेशान रहती है, इसलिए मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए और व्यापार कर लेना चाहिए। मेरी परिस्थिति सुधरेगी तो मेरी पत्नी खुश हो जाएगी। और वह अपने मित्र की बात मान जाता है और व्यापार करने लगता है। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ जाता है और अब वह अपने व्यापार में इतना व्यस्त हो जाता है कि वह दिन रात बस यही सोचता रहता है कि और धन कैसे आए। उसका जितना धन बढ़ता जाता उसकी लालच भी बढ़ती जाती। पहले वह इतना खुश रहता था और अपने मित्रों के साथ घंटों भगवान की भक्ति करता था, पर जब से उसने व्यापार करना शुरू किया था तो उसने सब कुछ छोड़ दिया था। वह दिन रात धन की लालसा में लगा रहता था और दान पुण्य करना भी बंद कर दिया था। एक दिन सुखदेव के घर पर एक महात्मा आते हैं, तो सुखदेव बाहर आता है और उन महात्मा को देखता है। वह महात्मा बहुत ही तेजस्वी दिख रहे थे। उनको देखकर सुखदेव को बड़ी शांति मिलती है। उसे ऐसा लग रहा था कि न जाने कब से वह उनका इंतजार कर रहा था। फिर वह महात्मा सुखदेव से कहते हैं, हे भाई, मैं काशी जा रहा हूँ और मुझे एक रात के लिए आपके घर में आश्रय चाहिए है। कल सुबह मैं यहाँ से चला जाऊंगा और भाई, आप मुझे एक भले मनुष्य प्रतीत होते हैं, क्या आप मुझे एक रात अपने घर में रहने दे सकते हैं? तो सुखदेव कहता है, हाँ महात्मा जी, आप आराम से यहाँ रुक सकते हैं और आप किसी प्रकार की चिंता न करें। रात अधिक हो चुकी है, आप अंदर चले और आराम से भोजन आदि करके विश्राम करें। और सुखदेव महात्मा को अंदर ले जाता है और उनका खूब अच्छे से स्वागत करता है, उन्हें विभिन्न प्रकार के भोजन कराता है और फिर दोनों बातें करने लगते हैं। तो सुखदेव महात्मा से कहता है, हे महात्मा, आप काशी क्यों जा रहे हैं? तो महात्मा कहते हैं, मैं एक अत्यंत ही धनी मनुष्य हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत धन कमाया है और मेरे 4 पुत्र हैं जिनको मैंने अब अपना सारा व्यापार सौंप दिया है और अब मैं अपने जीवन का बचा हुआ समय भगवान की भक्ति में लगाना चाहता हूँ। इसलिए मैं काशी जा रहा हूँ, वहाँ साधु संतों के साथ रहना चाहता हूँ और भगवान की भक्ति करते हुए ही अपने प्राणों से मुक्ति पाना चाहता हूँ। तो सुखदेव कहता है, महात्मा, आपने सारे जीवन भर संघर्ष किया और सब अपने पुत्रों को दे दिया, अपने लिए कुछ नहीं बचाया। तो महात्मा कहते हैं, मैंने अपने लिए 500 सोने की मोहरें रखी है जो मेरी इस छड़ी में रखी है और जो बुरे वक्त में मेरे काम आ जाएगी। इससे ज्यादा मुझे जरूरत भी नहीं है। अब जीवन है भी कितना बचा है। और इतना कहकर महात्मा सो जाते हैं, पर सुखदेव एक गहरी सोच में डूब जाता है। वही सुखदेव की पत्नी महात्मा और अपने पति की सारी बातें सुन रही थी। सुखदेव व्यापार करते करते इतना लालची बन चुका था
कि उसे अब बस महात्मा की मोहरें दिखाई दे रही थी। वह सोच रहा था कैसे भी वह मोहरों को प्राप्त कर ले। इतने में ही उसकी पत्नी सुलोचना कहती है, हे पतिदेव, जो मैं सोच रही हूँ शायद आप भी वही सोच रहे हैं। तो सुखदेव कहता है, हाँ, मैं इन मोहरों को प्राप्त करना चाहता हूँ, पर ये महात्मा भले मनुष्य है और मैंने अपने जीवन में कभी चोरी नहीं की है, तो मैं अब यह कैसे कर सकता हूँ। तो उसकी पत्नी सुलोचना कहती है कि यह महात्मा तो वैसे भी कुछ दिनों में मर जाएगा, ये इन मोहरों का वह क्या करेगा, इससे अच्छा यह हम ही ले ले। और बहुत सोचने के बाद सुखदेव महात्मा की छड़ी में से मोहरें निकाल लेता है और सुबह महात्मा जागते हैं तो स्नान आदि करके जाने को तैयार होते हैं और सुखदेव की खूब प्रशंसा करते हैं कि उसने बहुत अच्छा आदर सत्कार किया है और सुखदेव को आशीर्वाद देने लगते हैं। तो सुखदेव महात्मा से कहता है, महात्मा जी, मुझे कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दे जिससे मुझे संतान हो जाए। तो महात्मा सुखदेव को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं और वहां से चले जाते हैं। और सुखदेव ने मोहरे निकालकर छड़ी में लोहे के सिक्के भर दिए थे, जिस कारण महात्मा को कुछ भी पता नहीं चला। और सारी मोहरे सुखदेव एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर बक्से में रख देता है और बक्से पर ताला लगा देता है। पर वह अपने मन में यही सोचता है कि उसने महात्मा के साथ बहुत गलत किया है। यहाँ महात्मा काशी जी पहुँच जाते हैं और वहाँ साधु संतों को देखकर उन्हें अपार सुख का अनुभव होता है। उन्हें लगता है मानो वह स्वर्ग में पहुँच गए हो। दूसरे ही दिन फिर महात्मा आश्रम के रसोई घर में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जाओ और यहाँ के रसोइया को बुलाओ। और फिर एक आदमी जाता है और रसोइया को बुलाकर लाता है। तो महात्मा उस रसोइये से कहते हैं, भाई, मुझे यहाँ के सभी साधु संतों को अपनी तरफ से भोजन कराना है, कृपा करके आप मुझे बताएं कि इसमें कितना खर्चा आएगा। तो रसोइया कहता है, महात्मा जी, इसमें लगभग 400 मोहरों का खर्चा आएगा। तो महात्मा कहते हैं, ठीक है, आप सबको भोजन कराने की तैयारी करें, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। और फिर रसोइया सभी संतों के लिए भोजन बनवाता है। खूब आनंद से सभी भोजन करते हैं और फिर महात्मा अपने कमरे में जाते हैं और कमरे का दरवाजा बंद करते हैं और अपनी छड़ी खोलते हैं तो देखते हैं उसमें से लोहे के सिक्के निकल रहे। उन्हें लगता है मानो वह सपना देख रहे हो। वह बार बार अपनी आंखों को साफ करते हैं पर लोहा तो लोहा ही दिखता है। फिर वह सोचते हैं, मैं कहाँ से रसोइया को पैसे दूंगा, उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता है। और वह गले में रस्सी डालकर आत्महत्या कर लेते हैं। जब बहुत देर तक महात्मा बाहर नहीं आते हैं तो रसोइया उनके कमरे में जाकर देखता है तो वह दंग रह जाता है। अब सारे भोजन कराने के खर्चे का भार रसोइया पर आ जाता है। वह तो एक गरीब आदमी था, वह कहाँ से इतना कर्जा चुकाता, इसलिए वह आश्रम से भाग जाता है और सभी कर्ज वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं। महात्मा तो मर चुके थे पर उनका दिया हुआ आशीर्वाद जिंदा था जो उन्होंने सुखदेव को दिया था। उनके आशीर्वाद के कारण ही सुखदेव की पत्नी एक पुत्र को जन्म देती है। वह पुत्र धीरे धीरे बड़ा होता है और उसमें वो सारे गुण आते हैं जो महात्मा में थे। वह छोटे से ही साधु संतों में रहना पसंद करता था। सुखदेव अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था। वह अपने पुत्र की हर इच्छा पूरी करता था और उसने अपने पुत्र का नाम भी उसी महात्मा के नाम पर आत्माराम रखा था। जब आत्माराम 16 बरस का हो जाता है तो वह अपने माता पिता से कहता है कि वह काशी जाना चाहता है। तो सुखदेव सोचता है कि वह महात्मा भी काशी ही गए थे, हम भी इसके साथ काशी चले जाते हैं और उन महात्मा को ढूंढकर उनकी मोहरें भी उन्हें वापस कर देंगे और उनसे क्षमा मांग लेंगे। फिर तीनों माता पिता और आत्माराम काशी जाते हैं। वहां आत्माराम तो साधु संतों में लीन हो जाता है और सुखदेव और उसकी पत्नी सुलोचना महात्मा को तलाशने में लग जाते हैं। फिर एक दिन जब आत्माराम जंगल की तरफ जाता है तो जैसे वही रसोइया मिलता है जो कर्ज के कारण अपने प्राण त्यागने के लिए नदी में कूदने जा रहा था, पर आत्माराम उसे बचा लेता है
और उससे पूछता है, बाबा आप किस कारण आत्महत्या कर रहे थे? तो बाबा कहता है, पुत्र मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, कर्जदार मुझे जीने नहीं दे रहे हैं, पिछले 16 सालों से मैं छुपता फिर रहा हूँ। तो आत्माराम कहते हैं, बाबा आप पर कितना कर्जा है, आप मुझे बताएं, मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। तो वह रसोइया कहता है, 500 सोने की मोहरें। तो आत्माराम कहते हैं, यही रुकिए, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। और वह तुरंत ही अपने आश्रम के कमरे पर जाता है जहाँ वह ठहरा था और बक्से का ताला तोड़ता है। बक्से में वह खूब देखता है पर उसे कुछ नहीं मिलता और वह उदास हो जाता है। फिर भी वह फिर से देखने लगता है तो उसे वही लाल कपड़ा नजर आ जाता है। वह उसे खोलकर देखता है तो उसे उसमें सोने की मोहरें दिखती है। वह जल्दी से सारी मोहरें निकालता है और गिनने लगता है। मोहरें पूरी 500 निकलती है। वह तुरंत सारी मोहरें उठाता है और जाकर रसोइया बाबा को दे देता है और रसोइया उसका खूब धन्यवाद करता है और वहां से चला जाता है। और आत्माराम वापस आश्रम आता है तो उसकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब वहां पर सुखदेव और उसकी पत्नी सुलोचना आते हैं तो अपने पुत्र को मरा देख उनके भी प्राण निकल जाते हैं। और जब तीनों मृत्यु लोक पहुंचते हैं तो आत्माराम को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और सुखदेव और सुलोचना को नरक मिलता है। और नरक की यातनाओं को भोगने के बाद उन्हें वापस धरती पर अपाहिज कुत्ते का जन्म मिलता है। फिर विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी अब आपको आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि क्या पूर्व जन्म का कर्ज चुकाना पड़ता है? तो हाँ महात्मा, अपने पूर्व जन्म का कर्ज चुकाने के लिए हाँ आत्माराम बनकर सुखदेव के यहाँ पैदा हुए थे। और मृत्यु के बाद आत्मा के साथ कौन सी चीजें जाती है? तो हे देवी, मनुष्य जो भी अच्छे बुरे कर्म इस पृथ्वी पर करता है वही उसके साथ 5 रूप में जाते हैं। वह इस प्रकार है, कामना, कर्म, वासना, ज्ञान और कर्ज। यह वह चीजें हैं जो मृत्यु के बाद भी उसके साथ ही रहती है। और जब मनुष्य का नया जन्म होता है तो वापस यह सब चीजें उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। पहली है कामना, मनुष्य की हर चीज को पाने की कामना रहती है, वह अपने जीवन में हर चीज प्राप्त करना चाहता है। दूसरी है कर्म, मनुष्य के कर्म उसके साथ जन्म तक पीछा नहीं छोड़ते हैं, वह जैसे कर्म करता है वैसा ही जीवन उसके लिए तय होता है। तीसरी है वासना, यह तो वह वस्तु है जो हर जीव में रहती है और कभी समाप्त नहीं होती है, इससे वही बच सकता है जिसके पास ज्ञान हो। और चौथी है ज्ञान, अपने ज्ञान से ही मनुष्य अपने लिए अच्छे कर्मों को चुनता है। और पांचवी चीज है कर्ज, अगर मनुष्य अपना कर्ज चुकाए बिना मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसे अगले जन्म में अपना कर्ज चुकाना पड़ता है। इस प्रकार देवी यही प्रकृति का नियम है जो चलता रहता है। इस प्रकार मित्रों, भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को उनके प्रश्नों के उत्तर दिए, इसलिए सभी को अच्छे कर्म करना चाहिए। मित्रों, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक और शेयर कर दिया करें, जिससे आपको भी अच्छे कर्म करने का मौका मिले। और दूसरों को भी कहते हैं, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद मित्रों।